हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। और इसमें क्या डिस्कस कर रहे हैं? उसमें डिस्कस कर रहे हैं हम लोग प्रश्नावली 3.3, है ना। कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं। तो इसमें अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? अभी तक हमने इसमें प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा, समपाती रेखा क्या होती है और दो चर वाले रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं, ये चीज हमने सीख लिया। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिए। फिर भी कोई उसमें अगर डाउट आ जाता है तो जरूर हमसे पूछ लिया कीजिए, ठीक है। चलिए, तो इस लेसन में क्या होने वाला है? इस लेसन में हम लोग, जैसे कि आपको मैंने पिछला क्लास में बताया था, हम लोग पढ़ने वाले विलोपन विधि, है ना, और प्रतिस्थापन विधि को देखेंगे कौन से ज्यादा उपयुक्त है ना। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्न समीकरणों के योग को विलोपन विधि, क्या बोला है सर? विलोपन विधि मतलब एक को किसी एक चर को विलोप करना होता है, दूसरा चर का मान निकालना होता है ना। प्रतिस्थापन विधि मतलब किसी एक चर के स्थान पे दूसरे चर को रखना है। प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ये हमें बताना है। मतलब दोनों से हल करेंगे, देखिए कौन किससे जल्दी सवाल बन जा रहा है, तो उसे बोलेंगे क्या, वही उपयुक्त हो जाएगा ना। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे, बाकी सब आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। देखिए, तो क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन बोला है हमारे पास x प्लस वाई, है ना, x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा तरह है 2x माइनस 3y बराबर 4। 2x माइनस 3y बराबर 4। हम क्या करते हैं सर? सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि लिख लेते हैं, है ना। उसके बाद हम विलोपन विधि आपको समझा देंगे, है ना। चलो, तो पहले प्रतिस्थापन क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल हम पढ़ के, है ना। देखो तो क्या करो, इससे हम निकाल लेते हैं सर पहले x का मान। तो यहाँ से सर x का मान आएगा क्या है? 5 माइनस y। तो क्या बोलेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर क्या मिलता है? देख लेते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या मिलता है? देखो आपको 2 इंटू एक्स से क्या होगा सर? 5 माइनस वाई, है ना, 5 माइनस वाई माइनस का 3 इंटू वाई बराबर क्या होगा सर? 4। तो यहाँ से चलो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने सबसे आसान होता है। 5 टू 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। तो यहाँ से आ जाएगा सर हमारे पास 10 माइनस 5y बराबर 4 और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास माइनस का 5y रहने देते हैं, यहाँ पे जाएगा 4 और देखो ये प्लस का 10 है, इधर रखिए माइनस का 10। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 5y और ये हो जाएगा माइनस का 6, यानी x बराबर हो जाएगा माइनस का 6 बाई माइनस का 5, यानी y का मान क्या हो गया? 6/5। y का मान क्या है सर? 6/5, 6/5। अब जैसे ही हमें y का मान 6/5 पता चला, उसको क्या करेंगे? हम किसी न किसी एक समीकरण में रखेंगे, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, और x का मान निकाल लेंगे, है ना। तो चलिए क्या करते हैं हम, चलो यहाँ लिख लेते हैं y का मान समीकरण 1 में या 2 में रखने पे, 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या है बताइए? समीकरण 1 हमें दिख रहा है। चलो x बराबर 5 माइनस वाई, वाई जाके रखेंगे सर 6/5। यहाँ नीचे कुछ नहीं दिखा, 1 है, ये हो गया सर x बराबर 5। एलसीएम लेते हैं, ये एलसीएम हो जाएगा सर 5 और ये होंगे 25 माइनस 6, ये हो गया सर 19/5, है ना। यानी x का मान आ रहा है 19/5 और y का मान आ रहा है 6/5। ये हुआ किस विधि के अनुसार? प्रतिस्थापन विधि, जिसमें हमने एक चर को उसके स्थान से हटाया, दूसरे समीकरण में ले जाकर उसको रख दिया, इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन। अब दूसरा में क्या है सर? विलोपन विधि में क्या है? विलोपन नाम से क्लियर है, किसी न किसी को विलुप्त करने वाले, हटाने वाले, कंप्लीटली हटाने वाले, है ना। तो चलिए इसी क्वेश्चन को हम विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करते हैं। इसी क्वेश्चन को विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करते हैं। तो क्या बोला गया? समीकरण दिया गया x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5 पहला समीकरण हो गया। चलो दूसरा समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 4, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब विलोपन विधि क्या कहता है सर? विलोपन विधि ये कहता है कि आप किसी न किसी एक चर को बराबर कीजिए और उसको विलुप्त कर दीजिए, हटा दीजिए। तो हमें दिख रहा है सर ऊपर में x है, इसमें 2x है, कोई बराबर नहीं, ऊपर में y है, इसमें 3y, कोई बराबर है नहीं। तो हम क्या करते हैं? किसी एक समीकरण को नीचे वाले के बराबर, नीचे वाले को ऊपर वाले के बराबर करते हैं, है ना। तो अगर ध्यान दो, अगर ऊपर वाले समीकरण में अगर हम 2 से गुना करते हैं, है ना, तो देखो ये हो जाएगा 2x और क्या हो जाएगा सर? जब गुना करेंगे तो टोटल में गुना करेंगे, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, दाएं पक्ष बाएं पक्ष सब तरफ करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आ गया सर 2y और यहाँ गया 10, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। और समीकरण 2 उसी तरह, है ना,
बराबर 4। समीकरण नंबर 2 था। अब हमें करना है क्या है, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाना। जैसे घटाएंगे हमें क्या दिखेगा, 2x कट जाएगा, यानी क्या लिख देते, तो यहाँ पे लिख देते हैं, चलो बगल में समीकरण, या इधर लिख देते हैं समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, है ना। चलो घटाओ, देखो घटाते समय क्या देखना है सर, ये प्लस का साइन है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस। अब घटाना स्टार्ट करते हैं, जैसे हम घटाएंगे देखेंगे, देखो ये कट गया क्योंकि प्लस का 2x से माइनस का 2x कट गया। ये देखो प्लस का 2y माइनस का प्लस का 3y कितना हो गया, प्लस का 5y। इसमें देखो सर प्लस का 10 है माइनस का 4 क्या होगा सर, ये प्लस का 6, यानी y का मान क्या है 6/5। हाँ देखो कितना आसानी से मात्र एक स्टेप में हमने y का मान निकाले, मतलब एक हमने जस्ट कैलकुलेशन किया, हमें क्या मिल गया 6/5 y का मान। लेकिन इसमें देखो हमें कितना काम करना पड़ा, यहाँ से लेकर हमें यहाँ सॉल्व करना पड़ा, फिर हमें y का मान मिला, है ना। ठीक उसी प्रकार देखो जैसे ही हम सिर्फ एक चर का मान निकालना रहता है, बाकी उसके बाद विलोपन विधि में या प्रतिस्थापन विधि में सेम मेथड रहता है। एक चर का मान मिल गया, उसको दूसरा चर का मान निकालने के लिए उसमें हम रखना पड़ता है, नहीं तो समीकरण 1 में, नहीं तो समीकरण 2 में, है ना। यानी दूसरे चर का मान कैसे निकालेंगे, एक चर का मान मिल गया, दूसरे चर का मान कैसे निकालेंगे भाई, सेम y का मान समीकरण 1 में रखने पर। सब मेहनत किसके लिए सर, सब मेहनत हमारा बस एक चर के मान निकालने के लिए। तो देखना है हमें सर एक चर का मान किस विधि से आसानी से निकाल रहे हैं, हम देखेंगे सर विलोपन विधि से ना हम बहुत आसानी से एक चर का मान निकाल पा रहे हैं, है ना। देखो तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x प्लस y बराबर 5, x प्लस y बराबर 5, और हमें पता है y का मान क्या है सर 6/5 बराबर 5, यहाँ से हो गया x बराबर 5 माइनस 6/5, और यहाँ नीचे क्या है 1, ये हो जाएगा सर x बराबर एलसीएम 5 25 माइनस 6, यहाँ तो हो जाएगा x बराबर 19/5। चलो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इसमें कौन सा विधि आसान लगा, ठीक है। जनरली जो विधि होता है ना विलोपन विधि सबसे आसान होता है, क्योंकि इसमें हमें एक चर को उठा के दूसरे चर में नहीं रखना, दूसरे समीकरण में नहीं रखना होता है। हम एक चर को हटा देंगे तो हमारे पास एक ही बचेगा ना। तो सबसे आसान विधि जो होता है विलोपन विधि होता है, यानी इस समीकरण को भी हल करने के लिए कौन सा विधि मतलब कि उपयुक्त है, तो बोलेंगे सर विलोपन विधि जो है प्रतिस्थापन विधि की तुलना में विलोपन विधि ज्यादा उपयुक्त है ना। चलिए तो इस विधि को हमने सॉल्व किया, किससे, विलोपन से भी सॉल्व कर लिया और प्रतिस्थापन से भी, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम वही विलोपन विधि और प्रतिस्थापन। हम सबसे पहले प्रतिस्थापन सॉल्व करेंगे, फिर विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, है ना। चलो जैसी आपकी मर्जी, आप चाहोगे तो पहले विलोपन से कर लेना, फिर प्रतिस्थापन से कर लेना, देख लेना कौन सा उपयुक्त है ना। देखो तो पहले क्या है हमारे पास 3x प्लस 4y बराबर हो गया 10, फिर क्या है हमारे पास 2x माइनस का 2y बराबर हो गया 2। चलो हम पहले क्या करते हैं, इसको पहले विलोपन विधि से ही सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो विलोपन विधि क्या होता है, नहीं तो हम x वाले को सेम करते हैं, नहीं तो y वाले को, है ना। देखो किसको सेम करना चाहते हो आप, x को भी कर सकते हो y को भी कर सकते हो, है ना। तो हम क्या करते हैं, चलो इसमें y को कर लेते हैं। यहाँ पे 4y है तो यहाँ पे नीचे क्या है 2y, तो इसी में क्या करते हैं टोटल गुना कर देते हैं 2 से। तो ये क्या बन जाएगा, बन जाएगा टोटल गुना करो तो ये बन जाएगा सर 2 2 जा 4x, ये सर 2 2 जा 4y, 2 दूनी हो गया 4। इसको मान लो आप समीकरण नंबर 3। और क्या करना है आपको, समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाना है, ये जोड़ना है। देख लो यहाँ पे माइनस का y 4y, यहाँ प्लस का, बताओ प्लस का 4y माइनस का 4y घटाओगे तो प्लस हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, जोड़ना पड़ेगा। क्या बोलेंगे सर, समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2, है ना, जोड़ देंगे। मतलब समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पे तो लिख लेते हैं, लिख के जोड़ लेते हैं ना। 3x प्लस 4y, 2 नहीं 3 है ना, समीकरण 3 बोलने बराबर क्या हो गया सर 10, और नीचे वाला क्या हो गया सर हमारे पास, नीचे वाला हो गया 4x माइनस का 4y बराबर का हो गया 4, बराबर क्या हो गया सर 4। चलो सॉल्व करते हैं, देखो हाँ देखो क्या करना है सर, जोड़ना है। तो जोड़ते समय हमें साइन चेंज नहीं करना होता है, घटाते समय साइन चेंज करना होता है ना। तो जोड़ना है सर, तो 4 प्लस 3 7x, सर देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको जोड़ो क्या हो गया सर 14। तो इसीलिए यहाँ से क्या हो जाएगा x बराबर 14/7, जो कि किसके बराबर हो जाएगा सर 2 के बराबर, यानी x का मान क्या आ गया देखो 2। कितना आसानी से हमने निकाल दिया, कितना आसानी से हमने निकाल दिया। अब करना क्या है सर, x के मान को किसी भी एक समीकरण में रखेंगे, हम y का मान निकालेंगे, है ना। चलो क्या करो सर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर,
समीकरण एक में रखने पर, किसी एक में रखो, है ना। x का मान समीकरण एक में, समीकरण एक क्या है हमारे पास 3x प्लस 4y बराबर 10, है ना। तो रखो इसमें x का मान रखते देखते क्या मिलता है। देखो यहाँ पे 3 इंटू एक्स मान क्या है सर 2 प्लस 4y बराबर 10, तो यहाँ से हो जाएगा सर 6 प्लस 4y बराबर 10, और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 4y बराबर 10 माइनस 6, और यहाँ से हो जाएगा y बराबर 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। यानी x का मान आ गया हमारे पास 2 और y का मान आ गया 1। किस विधि से हमने सॉल्व किया, विलोपन विधि से। हमने एक देखो चर को विलुप्त कर दिया, y को विलुप्त कर दिया, x का मान निकालिए, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, विलोपन विधि। अब बोला है सर इसको प्रतिस्थापन विधि से भी हल करके देखना है, हल कर लेते हैं चलो प्रतिस्थापन से भी, है ना। बस समीकरण आपको याद है, समीकरण क्या है सर 3x प्लस 4y बराबर 10, है ना। क्रॉस वेरीफाई कर लो, ठीक है। और 2x माइनस 2y बराबर 2, 2x माइनस 2y बराबर 2, है ना। चलो किसी एक में से निकालो, दूसरा पुट कर लो, है ना। तो क्या करते हैं, चलो इसमें से x निकाल लेते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 4y बट्टा 3, है ना। मिल गया x का मान। अब क्या करेंगे सर, ये मालूम है समीकरण नंबर 2, बोलेंगे क्या, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, फिर देखते हैं क्या मिलता है। चलो जैसे समीकरण 2 में रखेंगे तो हमें क्या मिलता है, देखो यहाँ पे हमें मिलेगा 2 इंटू एक्स का मान क्या है 10 माइनस का 4y बट्टा 3, क्लियर है। माइनस का हो गया 2y बराबर 2। सॉल्व करें, यहाँ पे क्या करो, गुना करो 2 से, तो ये 20 माइनस का 8y बट्टा 3, और यहाँ पे हो जाएगा सर हमारे पास 2y बट्टा 1 बराबर 2। अब क्या करना है सर, एलसीएम ले लेते हैं, और 3 और 1 का एलसीएम 3, तो यहाँ पे सर 20 माइनस 8y माइनस का 6y बराबर का 2, और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 20 माइनस 14y, और ये सर 6, और यहाँ से हो जाएगा सर हमारे पास माइनस का 14y 6 माइनस 20। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, चलो बता दो, ये हो जाएगा सर देखो हमारे पास माइनस का 14y, और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास माइनस का 14, है ना। इस प्रकार हम क्या बोलेंगे सर, इसीलिए y बराबर माइनस 14 बट्टा माइनस 14, तो 14 कैंसिल, तो क्या होगा 1, यानी y का मान क्या क्या। देखो सिंपल से सवाल, जैसे हम x मान के लिए हुआ है उसी तरह y का मान के लिए क्या है, किसी समीकरण में रख देते हैं। चलो यानी y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, हाँ। चलो समीकरण 1 क्या है, देख लो हमारे पास समीकरण क्या है सर, x बराबर 10 माइनस 4 इंटू y मान क्या है 1 बट्टा 3, यहाँ हो x बराबर 10 माइनस 4 बट्टा 3, और यानी x बराबर हो गया यहाँ पे हमारे पास 6 बट्टा 3 यानी 2। आगे सर इधर से भी देखो, यहाँ से भी हमारे पास क्या आ गया, x का मान 2 और y का मान 1। देखो ये था हमारा प्रतिस्थापन विधि, मतलब हम देखो एक चर को उसके स्थान से उठाए दूसरे समीकरण में पटक दिए, है ना, तो इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो आपको बताइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा इसमें आपको कौन सा विधि उपयुक्त लगा, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि। मेरे हिसाब से तो मुझे विलोपन विधि आसान लगा, क्योंकि मैंने एक चर को हटा दिया, दूसरा चर का मान निकाल लिया। ठीक है, तो चलिए आप भी कमेंट करके बताइए आपको कौन सा मेथड अच्छा लगता है। ठीक है, इसी तरह हम आगे इसमें 2-3 क्वेश्चन और बच के इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये सारा वीडियो एकदम अच्छा लग रहा होगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए ताकि उनका भी कुछ भला